friends, welcome you in Git and GitHub video series video tutorial। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब Git बेस्ड प्रोजेक्ट आप करते हो, राइट। डजेंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग GitHub और Bitbucket और सम अदर क्लाउड बेस्ड होस्टिंग रिपोजिटरी, दिस कंसेप्ट अप्लाइज एवरीवेयर। ठीक है, तो मैं इम्पॉर्टेंट फाइल के बारे में बात करना वाला हूँ गिट बेस्ड प्रोजेक्ट के, दैट इज़ कॉल्ड .gitignore फाइल। दोस्तों कि जैसा जानते हो कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, राइट। और प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे फाइल्स ऑटो जनरेटेड होते हैं, दैट बेसिकली डिराइव्स फ्रॉम योर सोर्स कोड। जैसे मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो टारगेट डायरेक्टरी जनरेट होता है, या ग्रेडल बेस्ड है तो टारगेट डायरेक्टरी जिसमें आपका जितना भी आर्टिफैक्ट होता है, जार वगैरह ये सब जार वार ये सब जनरेट होते हैं, राइट। जैसे टेस्टिंग रिलेटेड फाइल्स भी आपके सोर्स कोड से ही जनरेट होते हैं। डॉट क्लास फाइल्स ये सारे आपके सोर्स कोड से जनरेट होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जब भी आप अपने रिपोजिटरी को क्लोन करते हो और अपने लोकल मशीन पे, उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो तो कुछ फाइल्स ऑटो जनरेटेड होते हैं, राइट। दैट फाइल्स ऑटो जनरेटेड फाइल्स वी डोंट वांट टू चेक इन ऑन आर रिपोजिटरी, राइट। उस पर हम पुश नहीं करना चाहते हैं रिमोट रिपोजिटरी पे, राइट। हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे टारगेट डायरेक्टरी हो या कोई भी बेसिकली फाइल जो सोर्स कोड से डिराइव हो, राइट। तो इसके लिए आपको गिट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना होगा। अ फाइल इज कॉल्ड .gitignore, उसमें आपको फाइल के एक्सटेंशंस दे देना होगा। जैसे डॉट क्लास फाइल आई डोंट वांट टू बेसिकली कमिट, तो स्टार्ट डॉट क्लास दे दोगे। तो यदि ये चीज़ मेंशन कर दोगे .gitignore फाइल में, तो क्या करेगा गिट, जब भी गिट बैश से आप देखोगे, गिट स्टेटस से चेक करोगे क्या क्या ट्रैक्ड अनट्रैक्ड फाइल है, तो इन फाइलों को क्या करेगा, जो भी पैटर्न आप मेंशन करते हो, जैसे स्लैश टारगेट मैं दे देता हूँ, राइट, तो टारगेट डायरेक्टरी को वो इग्नोर कर देगा। तो इसको हम बेटर होगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, राइट। एग्जाम्पल से समझने के लिए सबसे पहले हम स्क्रैच से एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, राइट। सो मेरे पास एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट है, इज कॉल्ड स्प्रिंग इनर बीन एग्जाम्पल। इस प्रोजेक्ट के क्यों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पुश करता हूँ गिटहब पे, राइट। गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले हमें रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा, राइट, ताकि मैं इस प्रोजेक्ट पे पुश कर सकूँ। तो मैं जाता हूँ ये रिपोजिटरीज में और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ न्यू, और आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू रिपोजिटरी विद द सेम जैसा प्रोजेक्ट नेम है उस नेम से, राइट। आई वांट टू कीप दिस प्रोजेक्ट पब्लिक। उसके बाद रीड मी फाइल मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका ये जो फाइल है .gitignore, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइल, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे ही सेलेक्ट किया तो क्रिएट रिपोजिटरी डिसेबल हो गया। रीजन इज दैट कि यू हैव टू सेलेक्ट द टेम्पलेट। तो हम जावा के लिए कर रहे हैं, अब तो जावा में लिख रहा हूँ, C++, बहुत सारे हर लैंग्वेज के लिए टेम्पलेट है, राइट। टेम्पलेट सेलेक्ट करने से क्या होगा कि बहुत सारा फाइल का एक्सटेंशन जो फाइल इग्नोर होना चाहिए, .gitignore फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ये बटन चेक करोगे तो, और उसमें बहुत सारा पैटर्न ऑलरेडी डाल देता है गिट, राइट। और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली .gitignore फाइलों से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्विक कर सकते हैं, राइट। एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी, राइट। तो इस तरह से हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया, राइट। अब इस रिपोजिटरी को मैं जाता हूँ क्लोन कर लेने, तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस रिपोजिटरी URL और लेट मी ओपन द गिट बैश ओपन किया और मैं डी ड्राइव में नेविगेट होता हूँ, राइट। डी ड्राइव में मैं इसे क्लोन कर लेता हूँ, इट्स गिट clone and repository URL, just I'm going to paste it over here and pressing enter. So a spring inner bean example क्या होगा, क्लोन हो गया डी ड्राइव में, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली इक्लिप्स में, जो हार्ड ड्राइव में जहाँ लोकेटेड है, वहाँ जाके मैं प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स को कॉपी करूँगा, राइट। प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स को कॉपी करके, सॉरी गाइस, आई नीड टू डायरेक्टली गो टू हियर, डायरेक्टली आई वांट टू गो इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, राइट। और प्रोजेक्ट के जितने भी फाइल्स ऐसे मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं डी ड्राइव में जाऊँगा जहाँ मैंने रिपोजिटरी को क्लोन किया है, और रिपोजिटरी को मैंने क्लोन किया है स्प्रिंग JDBC इनर बीन, ये मेरा रिपोजिटरी है, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। लुक एट हियर, गिट ने ऑटोमेटिकली .gitignore फाइल को क्रिएट कर दिया है। लुक एट द फाइल कंटेंट। तो कंपाइल क्लास को जो एंट्री यहाँ रहेगा, राइट, और जो पैटर्न से मैच करेगा फाइल, वो गिट क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, उसे ट्रैक नहीं करेगा, उसको चेक इन करने के लिए आपको या कमिट करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो कि *.class, मतलब जितने भी डॉट क्लास फाइल है, कहीं भी डॉट क्लास फाइल हो किसी भी डायरेक्टरी में आपके प्रोजेक्ट में, तो उसको इग्नोर करेगा। देखो लॉग फाइल होगा, कोई भी फाइल विथ एक्सटेंशन .log होगा, उसको भी इग्नोर करेगा।
राइट। CTXT से एक्सटेंडेड कोई फाइल होगा एक्सटेंशन से, तो उसको भी इग्नोर करेगा। उसके बाद ये सब जैसे जार वार ये सब तो खुद ही क्या होता है आपके प्रोजेक्ट सोर्स कोड से जनरेट होता है, तो ये सब को इग्नोर करने की तो ऑलरेडी ये पैटर्न दे दिया है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, लेट मी शो यू। नाउ आई एम गोइंग टू मूव इनसाइड माय रिपोजिटरी इन git bash। तो लेट्स मूव इनसाइड द रिपोजिटरी, लेट मी मेक द फुल साइज। नाउ आई एम गोइंग टू गिव स्प्रिंग इनर बीन एग्जाम्पल, राइट। अब मैं रिपोजिटरी के अंदर हूँ, यहाँ मैं जाके git स्टेटस करता हूँ गाइस। तो लुक एट हियर, अभी क्या क्या जितने भी अनट्रैक्ड फाइल्स एंड डायरेक्टरी यहाँ आ रहा है, राइट। यहाँ टारगेट डायरेक्टरी भी आ रहा है। टारगेट डायरेक्टरी क्या होता है, मेवन बेस प्रोजेक्ट में टारगेट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है सोर्स कोड से। तो आई डोंट वांट कि गिट शुड ट्रैक टारगेट डायरेक्टरी। तो ये मैं कैसे मैं इंस्ट्रक्ट करूँगा गिट को, मैं जाऊँगा .git ignore फाइल में, राइट, विच इज़ हियर, राइट, और गिट इग्नोर फाइल को ओपन करके, और यहाँ मैं कहूँगा गिट के हे गिट प्लीज़ इग्नोर दिस डायरेक्टरी, टारगेट डायरेक्टरी स्लैश और टारगेट, राइट। लेट्स से बीन डायरेक्टरी को इग्नोर करने के लिए बोला होता है स्लैश बीन, इस तरह से, और इसे सेव कर देना है और क्लोज कर देना है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय गिट बैश एंड हियर अगेन आई एम गोइंग टू इशू गिट स्टेटस। एट दिस टाइम यू सी नाउ गिट हैज स्टॉप्ड ट्रैकिंग मतलब टारगेट डायरेक्टरी, राइट। इसमें टारगेट डायरेक्टरी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप .git ignore फाइल में वो सारे एंट्रीज दे सकते हो, राइट, पैटर्न वाइज, या डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो, और उस डायरेक्टरी या उस फाइल्स को, राइट, या एक्सटेंशन के थ्रू आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करके आप गिट को इग्नोर कर सकते हो कि स्टॉप ट्रैकिंग फाइल्स विद दिस सर्टेन एक्सटेंशन और स्टॉप ट्रैकिंग सर्टेन डायरेक्टरी, राइट। दैट्स वाई दिस फाइल इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स वी हैव मॉडिफाइड .git ignore, और इसको भी मुझे क्या करना होगा, कमिट करना होगा, पुश करना होगा रिमोट रिपोजिटरी पे, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस फाइल्स। तो अभी क्या है कि ये फाइल क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है और ये मॉडिफाइड फाइल है, राइट। अब गिट मुझे इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है कि गिट ऐड कमांड का ऐड करके इसे आप कहाँ करो, स्टेजिंग एरिया में डालो, राइट। सो आई एम गोइंग टू मूव दिस फाइल इनटू स्टेजिंग एरिया बाय इशूइंग कमांड गिट ऐड, और डॉट का मतलब होता है, पीरियड का मतलब सारे फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करने का। Again, I'm going to use git status. Now you can see all the files and directory has been added into staging area, right? अब मुझे क्या करना होगा, commit करना होगा. So I will use git hyphen commit, sorry, git commit and hyphen m, और यहाँ git यहाँ message देना होगा, commit message. So I'd say first commit, something like first commit, right? Because this is our first commit on this repository. So now कमिट कर दिया, राइट। कमिट करने का मतलब ये सारे चेंजेस आपके लोकल रिपोजिटरी में ऐड हो गए। नाउ यू हैव टू पुश इनटू रिमोट रिपोजिटरी, राइट। यदि मैं यहाँ जाके देखूँ रिमोट रिपोजिटरी, तो अभी तक फाइल्स यहाँ पॉपुलेट नहीं हुए हैं, राइट। अनटिल अनलेस यू विल नॉट पुश इट, दैट विल नॉट बी पब्लिश और दैट विल नॉट बी अपलोडेड इनटू द रिमोट रिपोजिटरी। तो आपको करना है गेट पुश ओरिजिन मास्टर, राइट। सिंपल गिट पुश भी आप देख सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि अभी करंटली योर गिट बैश इज पॉइंटिंग टू द मास्टर ब्रांच, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर दो तो भी चलेगा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू पुश टू द रिमोट रिपोजिटरी, राइट। हमने रिमोट रिपोजिटरी पुश कर दिया, और इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो हियर यू कैन सी ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी हैज़ बीन पुश्ड इनटू आवर रिमोट रिपोजिटरी, राइट। देख रहे हो सारे सोर्स कोड, इसमें से .git ignore भी है, राइट। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो, स्पेशली जो प्रोजेक्ट आप स्क्रैच से करते हो, राइट, स्क्रैच से करते हो, वहाँ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि .git ignore फाइल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो यूजिंग टच कमांड यू कैन क्रिएट, यू कैन ऐड ऑल द बेसिकली फाइल एक्सटेंशन और डायरेक्टरी पैटर्न which you want गिट शुड इग्नोर, राइट। जो भी ऑटो जनरेटर वगैरह स्टफ है उसको हमें बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी पे पुश नहीं करना चाहिए। दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शुड फॉलो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आया है, और आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ एडवांटेज हो रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।